क्या भारत ने बिना युद्ध लड़े ही चीन को दक्षिण चीन सागर में हरा दिया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी बिसात बिछाई है जिसमें बीजिंग का सबसे खतरनाक मोहरा ही फंस गया है? जी हां, आज दुनिया के रक्षा एक्सपर्ट हैरान हैं क्योंकि भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट के नाम पर चीन के घर में ऐसा बारूद बिछा दिया है जो कभी भी फट सकता है। इसे नाम दिया गया है द स्ट्रेटेजिक ब्रह्मोस बेल्ट। फिलीपींस से शुरू हुआ ये सिलसिला वियतनाम से होते हुए अब इंडोनेशिया की दहलीज पर खड़ा है। इंडोनेशिया के दौरे पर जा रहे पीएम मोदी सिर्फ हाथ मिलाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि ड्रैगन के गले में वो फंदा डालने जा रहे हैं जिसे कूटनीति की भाषा में एनसर्कलमेंट यानी कि घेराबंदी कहते हैं। आज की इस मेगा रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत की एक मिसाइल ने चीन की खरबों डॉलर की नौसेना को खिलौना बना दिया। तो चलिए जानते हैं उस इनसाइड स्टोरी को जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अब जरा नक्शे को गौर से देखिए। दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी के चारों ओर जो देश बसे हैं, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया, ये सभी चीन की दादागिरी से त्रस्त हैं। चीन ने इनके समुद्री इलाकों में घुसपैठ की, कृत्रिम द्वीप बनाए और इनके मछुआरों को भगाया, लेकिन पासा अब पलट चुका है। भारत ने फिलीपींस को अपनी सबसे खतरनाक घातक ब्रह्मोस मिसाइल सौंप दी है। अब वियतनाम के साथ डील फाइनल स्टेज पर है और अब खबर आ रही है कि इंडोनेशिया का ब्रह्मोस क्लब का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सदस्य बनने जा रहा है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर इन सभी देशों के तटों पर ब्रह्मोस की बैटरियां तैनात हो गई तो समंदर का वो हिस्सा जो चीन की लाइफलाइन है वो पूरी तरह भारत की मिसाइलों की जद में होगा। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक बेल्ट, यानी चीन के निकलने के हर रास्ते पर भारत का पहरा। चीन हमेशा अपनी नौसेना की संख्या पर गर्व करता है। उसके पास 350 से ज्यादा युद्धपोत हैं, लेकिन भारत ने दुनिया को एक नया फॉर्मूला दिया है। जरूरी नहीं है कि दुश्मन को हराने के लिए उसके बराबर का जहाज हो, बस एक ऐसी मिसाइल चाहिए जिसे वो रोक न सके। ब्रह्मोस दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जो 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। जब ये मिसाइल समंदर की सतह से महज कुछ मीटर ऊपर उड़ते हुए दुश्मन की तरफ बढ़ती है तो रडार इसे पकड़ नहीं पाते और जब तक दुश्मन को पता चलता है तब तक उसका जहाज समंदर की गहराई में समा चुका होता है। इंडोनेशिया जैसे द्वीपीय देशों के लिए ये वरदान है। ये अपने हजारों द्वीपों पर इन मिसाइलों को छिपाकर रख सकते हैं जिससे पूरी की पूरी चीनी नौसेना की मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगी। सालों तक ये देश अमेरिका की ओर देखते थे, लेकिन अमेरिका केवल वादे करता रहा। जब संकट आया तो अमेरिका ने दूरी बना ली। ऐसे में पीएम मोदी की सरकार ने एक्ट ईस्ट नीति के तहत इन देशों को भरोसा दिलाया। भारत आज केवल हथियार नहीं बेच रहा है, बल्कि उन देशों को आत्मनिर्भर बना रहा है ताकि वे ड्रैगन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। मलेशिया और थाईलैंड की दिलचस्पी इस बात का सबूत है कि दक्षिण पूर्व एशिया अब भारत को अपना सुरक्षा कवच मान रहा है और ये भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी जीत है कि भारत ने चीन के प्रभाव वाले इलाके में घुसकर उसके दुश्मनों को अपना सबसे पक्का दोस्त बना लिया है। वैसे ये लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं है, ये लड़ाई है दुनिया के व्यापार की। दक्षिण चीन सागर से हर साल $3 ट्रिलियन का माल गुजरता है। चीन इस पर कब्जा करके पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को अपने कब्जे में लेना चाहता है, लेकिन भारत की इस ब्रह्मोस बेल्ट ने चीन के इस सपने पर पानी फेर दिया। पीएम मोदी का इंडोनेशिया दौरा इस बात की पुष्टि करेगा कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। भारत ने चीन के स्ट्रिंग ऑफ पल्स का जवाब अपनी ब्रह्मोस बेल्ट से दिया है और तो और विक्रम दोराईस्वामी ने चीन में रहकर पाकिस्तान को आईना दिखाया और अब पीएम मोदी इंडोनेशिया में जाकर चीन की बादशाहत को चुनौती देंगे। यही है न्यू इंडिया। हम विवाद नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे दोस्तों को डराएगा तो भारत उसे चुपचाप बैठने नहीं देगा। खैर, इंडोनेशिया के साथ ये डील एशिया की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। क्या आपको गर्व महसूस हो रहा है कि भारत की मिसाइलें आज दुनिया की महाशक्तियों को चुनौती दे रही हैं? क्या आपको लगता है मोदी सरकार की यह ब्रह्मोस डिप्लोमेसी चीन को काबू करने के लिए सही कदम है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।